सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1-2 सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 1-2 की परीक्षा तिथि हुई घोषित। वर्ष 2022-23 का नामांकन शाला दर्पण पर अपलोड करने के संबंध में सर्वधर्म प्रार्थना की सूचना शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और 2 की संभावित तिथि घोषित हो चुकी है। परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। साथ ही जो राजस्थान में सेट लागू किया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी भी परीक्षा तिथि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। साथ ही हम बात करेंगे शाला दर्पण पर जो सूचनाएं अपलोड करनी है उसके संबंध में। वर्ष 2022-23 का वर्तमान में जो नामांकन है उसकी सूचना आपको शाला दर्पण पर शपथ पत्र 7A में अपलोड करनी है। इसके साथ साथ सर्वधर्म की प्रार्थना जो 2 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है उसकी सूचना आपको पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल रहता है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल रहता है। बात करें सबसे पहले और बड़ी खबर की तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रेस नोट जारी करके परीक्षा कैलेंडर यानी समय सारणी 2022-23 जारी कर दी गई है। आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर है जो आयोजित होने जा रही है। सबसे पहले सेट 1 समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसकी जो संभावित तिथि है 6, 7, 8, 9 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अध्यापक परीक्षा भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा जो लेवल 1 और 2 के लिए है वो 4 और 5 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेट 2 समान पात्रता परीक्षा 2022 सीनियर सेकेंडरी लेवल की है वो 18, 19, 25, 26 फरवरी 2023 को निर्धारित की गई है। ये परीक्षाएं संभावित तिथि घोषित की गई है। इसका विस्तृत कार्यक्रम समय जारी कर दिया जाएगा। नवीनतम अद्यतन सूचना की जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट है ये जरूर देखें। बात करें अगली बड़ी खबर की जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को और शैक्षिक सत्र 2022-23 का विद्यार्थी नामांकन शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करने के संबंध में है। यहाँ पे बात बताई गई है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग सत्र 2021-22 के नामांकन के आधार मानकर कक्षा 1 से 12 तक 10% बढ़ाकर की गई थी और उसके अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आपको उपलब्ध भी करवा दी गई है। कुछ राजकीय विद्यालयों में नए विषय संकाय खोले गए हैं तथा कुछ विद्यालय क्रमोन्नत भी हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए समस्त विद्यार्थियों का नामांकन शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट होना आवश्यक है। आवश्यकता होने पर सत्र आरंभ के नामांकन और वर्तमान नामांकन के अंतर अनुरूप निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। तो यहाँ पे निर्देश ये है कि समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि शाला दर्पण में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों का नामांकन तथा प्रपत्र 7 और 7A की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि 4 अक्टूबर 2022 तक आवश्यक रूप से करावें। साथ ही जिले में अब तक प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति की प्रविष्टि भी तत्काल करावें। यानी अगर आप राजकीय विद्यालय में संस्था प्रधान हैं तो आपको अपने जो विद्यार्थियों का नामांकन है और प्रपत्र 7 और 7A में प्रविष्टि करनी है वो 4 अक्टूबर तक कर लेनी है। निर्धारित समय पर मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रविष्टि पूर्ण नहीं होने पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की तो जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आती है ये खबर है 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम में संभागियों की संख्यात्मक सूचना शाला दर्पण पोर्टल और प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी पीएसपी पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में। यहाँ पे बात बता दी गई है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान के समस्त विद्यालय राजकीय और गैर राजकीय में 9 बजे से सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय में एक साथ 3 प्रार्थनाओं को सामूहिक गायन करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य, जिला, ब्लॉक और तथा स्कूल स्तर पर आयोजित होगा। ये कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु इसमें भाग लेने वाले संभागियों का डाटा संकलन शाला दर्पण पोर्टल प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 2 अक्टूबर 2022 को प्रातः 9 बजे से, यहाँ पे डेट और टाइम का ध्यान रखें, 2 अक्टूबर 2022 को प्रातः 9 बजे से दोनों पोर्टल पर पॉपअप विंडो प्रारंभ की जाएगी जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त संभागी विद्यार्थी, कार्मिक, अभिभावक और आगंतुक की संख्यात्मक सूचना प्रविष्टि की जानी है। इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहाँ पे निर्देशित किया जाता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए पॉपअप विंडो में प्रातः 11 बजे तक अनिवार्यतः 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
अब ये प्रविष्टि किनके द्वारा की जानी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे ब्लॉक स्तरीय और विद्यालय स्तर पे। ब्लॉक स्तर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त संबंधित ब्लॉक के शाला दर्पण लॉगिन से करेंगे, और विद्यालय स्तर पर है वो समस्त पीओ यूसीओ के द्वारा समय के विद्यालय के साथ साथ अधीनस्थ विद्यालयों की प्रविष्टि समय के शाला दर्पण लॉगिन से की जाएगी, अर्थात पीओ और यूसीओ ही इसमें प्रविष्टि करेंगे। साथ ही उक्त के अतिरिक्त शेष उच्च माध्यमिक विद्यालय और संस्कृत शिक्षा चुके जो विद्यालय है या एसजेई विद्यालय है, अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालय है या समस्त निजी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की प्रविष्टि समय के शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल के लॉगिन से की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।